नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आज था आपका 5 नवंबर और 5 नवंबर को फ्रेंड्स आपका IBPS PO मेंस का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका एक शिफ्ट में एग्जाम था, जिसका टाइमिंग आपका 2:30 to 6 PM तक का था। ठीक है, जो कि एग्जाम आपका एक ही शिफ्ट में हुआ था। इसके अलावा इसमें आपके जीके जिसके पोर्शन से आपके कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे। 40 प्रश्नों में से अधिकांश सेल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग मिला लीजिएगा, या जिन लोगों का आगे कोई भी एग्जाम हो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका जो ज़्यादातर जो पोर्शन था आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आज शुरू करते हैं आज से पहले प्रश्न की ओर से। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहला जो प्रश्न आज का है वो पूछा गया था कि हाईएस्ट GST कलेक्शन मंथ। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो GST कलेक्शन हुआ था आपका कौन से मंथ में हुआ है। ठीक है, 2023 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में आपका GST कलेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा हुआ था, लगभग आपका 1.87 लाख करोड़ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द GST रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द मंथ अक्टूबर इज द सेकंड हाईएस्ट एवर। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट एवर की बात करेंगे तो अक्टूबर था, फर्स्ट आपका कौन था, अप्रैल था। इसके अलावा बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा गया कि 3D प्रिंटिंग जो आपका बनाया गया था, 3D प्रिंटिंग जो हाउस बनाया गया था वो किसके किसके द्वारा है जो कि बनाया गया था। तो ये दो आपके द्वारा बने, दो संस्थानों के द्वारा बनाया गया था। एक तो आपका IIT मद्रास था, एक दोस्तों आपका L&T आपका जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके द्वारा आपका 3D प्रिंटिंग जो आपका डाकघर है वो बनाया गया था। ठीक है, तो निर्माण कंपनी आपका लॉर्सन एंड ट्रूबो इसका फुल फॉर्म था, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास के द्वारा बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है जो कि आपका विकसित किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर था IIT मद्रास एंड लॉर्सन एंड ट्रूबो यानी कि L&T कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि GLOF का फुल फॉर्म पूछा गया था। जी है, GLOF का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था, GLOF में दोस्तों आपका O का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, आपका O का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आउटब्रस्ट। ठीक है, आउटब्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड इन GLOF। ठीक है, ये जो आपका हुआ था वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, तो आपका ये शायद आपका ये हुआ था सिक्किम में। ठीक है, ये आपका ग्लेशियर फटा था, सिक्किम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वन नेशन इन वन इलेक्शन का जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष है वो कौन था। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो अभी हाल ही में आपका गठित हुआ था, बहुत ही आपका चर्चित ये आपका कमेटी था। तो द कमेटी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद एज द चेयरमैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के आपके कितवें नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, वर्तमान में आपके कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन में दोस्तों आपका प्रेसिडेंट के अलावा आपका 7 और मेंबर था। जो मेंबर की बात करेंगे तो एक मेंबर आपके होम मिनिस्टर हैं जो कि अमित शाह हैं। इसके अलावा सीनियर कांग्रेस लीडर आपकी अधीर रंजन चौधरी जी हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद हैं। इसके अलावा NK सिंह है। इसके अलावा आपका सुभाष सिंह कश्यप है, हरीश सॉल्वे है, एंड आपका कौन है, तो संजय कोठारी है। ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंट के अलावा आपका ये 7 मेंबर, यानी कि टोटल कितने मेंबर हैं आपका वन नेशन वन इलेक्शन में, तो 8 मेंबर है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि नोबेल पीस जो प्राइज है वो दोस्तों आपका कहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पुरस्कार दिया जाता है ऑस्ट्रिया नॉर्वे में। ठीक है, कहाँ दिया जाता है, तो ऑस्ट्रिया नॉर्वे इसका आपका राइट आंसर था, ओस्लो नॉर्वे। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि स्वीडिश मूल के जो आविष्कारक थे अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में निर्धारित है, जिसे 1896 में उनकी मृत्यु के बाद खोला गया था। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा साहित्य में नोबेल पुरस्कार आपका स्कॉटहोम स्वीडन में प्रदान किया जाता है, जबकि जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया नॉर्वे में दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। शांति के अलावा और भी जो कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, जो कि स्कॉटहोम में पड़ता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था थीम ऑफ इस 5.0 का आपका थीम पूछा गया था। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ PSBS इज अ मेजर ऑफ द 5 थीम्स अंडर EAAC 5.0 in which Union Bank of India has set the benchmark under the 4th theme digitally invalid customer offering big data and analytics and modern technology capabilities in आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड द गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था आपका कि फर्स्ट क्रेडिट कार्ड विदाउट नंबर कौन सा था। ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड जिसमें आपका जो नंबर लेस था। तो भारत में जो पहला नंबर लेस जो क्रेडिट कार्ड है, इसने एक्सिस बैंक 5 सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में प्लास्टिक कार्ड पर कोई भी नंबर आपका समाप्ति तिथि या सीवी मुद्रित नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर था। आपसे शायद ये पूछा गया होगा कि फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो विदाउट नंबर है वो किसने लॉन्च किया था, तो एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंक का कहना था कि इसमें जीवन भर के लिए शून्य ज्वाइनिंग शुल्क और शून्य वार्षिक शुल्क है। इसके अलावा ये नया क्रेडिट कार्ड रुपए द्वारा संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कर्नाटक हॉस्टल टेम्पल से रिलेटेड, आपसे शायद ये
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हाल ही में 2023 में आपका जो कर्नाटक में जो होयसल टेम्पल था उसको भारत का विलिस्मा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है जो कि बनाया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रूड ऑयल इंडिया का पोजीशन पूछा गया था कि क्रूड ऑयल में आपका इंडिया का जो पोजीशन है वो दोस्तों आपका कौन सा है। तो इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 4.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल कंजप्शन ऑफ 97 करोड़ 1,387 बैरल्स पर डे। ठीक है, बैरल्स पर डे। ठीक है, तो थर्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच पब्लिक सेक्टर कंपनी टॉप इन CSR। ठीक है, शायद टॉप 5 पूछा गया था। तो पहला पे आपका रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि आपका टॉप किया था, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 19 जो आपका एशियन गेम्स हुआ था उसमें आपका स्पॉन्सर्स बैंक कौन सा था। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक पूछा गया था या आपका जो इंडियन एथलीट था उसको कौन सा बैंक स्पॉन्सर किया था उसको अभी हम लोग देखेंगे नीचे। इससे पहले इसको देख लीजिए, पिन कोड ऐप स्टार्टेड बाय यूज कंपनी। ठीक है, तो आपका जो पिन कोड जो ऐप है एप्लीकेशन है वो आपका किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपका फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फ़ोनपे हो जाएगा। ठीक है, फ़ोनपे ने एक नया उपभोक्ता सामना करने वाला एप्लीकेशन पिन कोड है जो कि लॉन्च किया है, जो भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ढांचे का एक हिस्सा होगा, क्योंकि वॉलमार्ट समर्थित फिनटेक डेकाकॉन फ्लिपकार्ट के पूर्ण होने के 3 महीने बाद अपने ई-कॉमर्स प्रयासों को मजबूत करना चाहता है भुगतान स्टार्टअप की स्वामित्व पृथक्करण से। ठीक है, तो आपका ये पूछा गया था पिन कोड जो है वो आपका किसने शुरू किया था, तो फ़ोनपे ने शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर फ़ोनपे होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया आपका कि डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन द नॉटिकल मील। ठीक है, इंडिया का आपसे डिस्टेंस पूछा गया था नॉटिकल मील में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का आदेश है कि एक सीमा रेखा को व्यवहार बनाने के लिए सममित देशों को कम से कम 36 समुद्री मील की दूरी से अलग किया जाना चाहिए। हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ आपका 18 समुद्री मील है। ठीक है, तो 18 नॉटिकल मील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो 18 नॉटिकल मील आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 18 नॉटिकल मील इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया हु कैन एक्सेस इन टोकनाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न पूछा गया था हु कैन एक्सेस। ठीक है, सॉरी पूछा गया था कि हु इज़ नॉट स्टेक होल्डर इन टोकनाइजेशन। ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो दोस्तों आपका क्या था, एग्रीगेटर होगा। ठीक है, एग्रीगेटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आमतौर पर एक टोकन युक्त कार्ड लेन देन में शामिल पक्ष हितधारक व्यापारी व्यापार के अधिग्रहण टोकन सेवा प्रदाता कार्ड भुगतान नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता टोकन अनुरोधकर्ता जारीकर्ता और ग्राहक होते हैं। ठीक है, हालांकि ये सांकेतिक इकाइयों के अलावा कोई अन्य इकाई भी लेन देन में भाग लेती है। ठीक है, ये शायद आपका क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपसे पूछा गया था कि हु इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर इन द टोकनाइजेशन, ऑप्शन दिया गया था मर्चेंट, कंज्यूमर, इशूअर। ठीक है, एंड कार्ड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, एग्रीगेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि IMF GDP का प्रोजेक्शन कितना है। ठीक है, तो IMF की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है, ने अप्रैल मई जून तिमाही में अपेक्षा से अधिक मजबूत खपत के कारण वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का जो विकास का जो पूर्ण अनुमान कराया था वो आपका 6.1 से बढ़कर आपका 6.3 कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका 6.3 हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन में 6.1 में दिया गया था। तो 6.3 इसका क्या होगा आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम में ग्लेशियर का विस्फोट क्या है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था, इसको भी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि हाँ विच स्पोर्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक 2028। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको देख लीजिए। आपका ओलंपिक 28 में आपका जो 4 जो आपके ये थे यानी कि 4 जो खेल थे स्पोर्ट से उसको हटा दिया गया है। एक आपकी मुक्केबाजी को हटाया गया है, भारोत्तोलन को हटाया गया है, आधुनिक पेंटालोन को हटाया गया है और ब्रेकिंग को हटाया गया। ठीक है, तो ये 4 स्पोर्ट को हटा दिया गया था। इन्हीं 4 में से शायद आपका एक ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आपका इंक्लूडेड नहीं है आपका ओलंपिक 2028 में। ये कहाँ होना है, तो लॉस एंजलिस में होना है, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा, लॉस एंजलिस का जो आपका 20 ओलंपिक में होना है उसमें दोस्तों आपका किसको शामिल किया गया है, तो आपको क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इजराइल आयरन डोम के बारे में, इससे भी रिलेटेड जो प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो इजराइल आयरन डोम की बात करेंगे तो आयरन डोम एक आपका इजरायली मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम या इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली को 4 से 70 किलोमीटर यानी कि 2 से 43 मील दूर से
दागे गए कम दूरी के रॉकेट और तोपखाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका प्रक्षेप पथ उन्हीं इजराइल आबादी वाले क्षेत्र में ले जाएगा। ठीक है, 2011 से 12 तक के संयुक्त राज्य अमेरिका के ने आयरन डोम रक्षा प्रणाली में कुल 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान है जो कि दिया है 2022 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा अनुमोदित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। ठीक है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए पूछा गया था स्पॉन्सर बैंक ऑफ इंडियन एथलीट टीम इन द 19 एशियन गेम्स, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका HSBC। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या था, HSBC इसका आपका राइट आंसर था। इसके अलावा अमूल ने भी इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था, आपका प्रयोजक था, मुख्य रूप से वो आपका अमूल था। बैंक पूछा गया था तो HSBC होगा। अमूल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगजो चीन में आयोजित होने वाला 19 एशियाई खेल 2022 के लिए भारत दल के आधिकारिक प्रोजेक्ट के रूप में नामित किया गया था। ये जो खेल है आपका 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच है, जो कि आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे देखिए पूछा गया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पैरामीटर पूछा गया था कि डिजिटल पेमेंट पैरामीटर का इंडेक्स कौन क्या है कौन नहीं है। तो आपका इसका 4 पैरामीटर होता है। पहला आपका पेमेंट इनवॉलेट होता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पेमेंट परफॉर्मेंस होता है और आपका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो 4 पैरामीटर इसका होता है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइकी मिशन के बारे में। ठीक है, साइकी जो मिशन है आपका कौन से आपके ग्रह के लिए है। तो साइकी जो मिशन है वो दोस्तों आपका मार्स एंड जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित इसी नाम से धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का एक मिशन है। किसी ऐसे क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला नासा का यह पहला मिशन होगा जिसमें चट्टान बर्फ से अधिक धातु है। साइकी ने 13 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:09 में IDT पर केंद्रीय स्पेस इसको लॉन्च किया गया था। तो किसका किसका अध्ययन करेगा, तो मार्स और आपका जुपिटर का करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीआईबीएल गेव फंडिंग परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया था, कितना आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका राइट आंसर आपका 40% राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडसइंड जो बैंक है आपका उसका जो शेयर है आपका 99.9% जो शेयर है किसके द्वारा एक्वायर किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को इंडसइंड बैंक में 9.99% चुकता शेयर पूंजी हासिल करने की अनुमति है जो कि दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, SBI म्यूचुअल फंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका और भी प्रश्न पूछे गए थे। देखिए एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था ICCR रिलीज नेशन से संबंधित ICCR रिलीज नेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका 25:50 इसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा वियाबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बता दिए 40% उसका राइट आंसर था। इसके अलावा आपसे पूछा गया था ऑनर ऑफ पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पब्लिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ऑनर कौन है। ठीक है, किसका ऑनर पूछा गया था आपसे, पब्लिक जनरल ऑरेंज कंपनी का पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो देखिए एक तो ये पूछा गया था। इसके अलावा हॉस्टल टेम्पर के बारे में पूछा गया था जो कि आप यूनेस्को को आपका शामिल किया गया है। एक आपका पूछा गया था स्पोंजा प्राइस से संबंधित। ठीक है, एक आपका पूछा गया था स्पिनोजा प्राइस से संबंधित। ठीक है, स्पाइनोजा जो प्राइस है दोस्तों आपका किस में दिया जाता है, तो क्लाइमेट चेंज फील्ड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज फील्ड के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको भी राइट आंसर कर लीजिएगा। आयरन डोम के विषय में ये पूछा गया था कि आयरन जो डोम है आपका किस देश का है। तो इसका राइट आंसर आपका इजराइल इसका राइट आंसर था। पिन कोड वाला तो हो गया कि आपका फ़ोनपे ने किया था। इसके अलावा इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन ISA CDRI एंड आपका बायोफ्यूल अलायंस में ये भी पूछा गया था। इसके अलावा टैक्स शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाई ये पूछा गया था कि जो टैक्स आपका जो शेयर होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाई। ठीक है, कौन से कमीशन के द्वारा, तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इसका राइट आंसर था। इसके अलावा क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में आपका इंडिया का रैंक पूछा गया था जो कि आपका 4% था। इसके अलावा आपसे पूछा गया था लॉन्गी पोट्री फॉर्म कहाँ पर है। ठीक है, लॉन्ग पी पोट्री फॉर्म के बारे में पूछा गया था कि लॉन्गी जो पोट्री फॉर्म है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर था। ये आपका कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। इसके अलावा ऐप ऑफ BSI। ठीक है, ऐप पूछा गया था कोई BSI से संबंधित। तो इसका राइट आंसर आपका BSI केयर इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा आपका DPI प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट GST के बारे में बता दिए, अप्रैल टू सितंबर तक पूछा गया था तो अप्रैल का इसका राइट आंसर था। इसके अलावा नंबरलेस कार्ड किसने किया था, तो आपका एक्सिस बैंक ने किया था। इसके अलावा DBT इन विच स्कीम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। DBT इन विच स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा डिस्टेंस तो आपको बता दिए। इसके अलावा आपका लार्जेस्ट स्पेस फ्लाइट ऑफ 437 डेज इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। NPH प्रेफरेंस इंडेक्स वाई ये आपसे पूछा गया था। एक आपका HFI ऑफ अर्बन डिमांड से प्रश्न पूछा गया था। एक आपका पार्टनर ऑफ
टू सपोर्ट वोमेन एथलीट से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इन सभी से अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इन सभी से क्या क्या प्रश्न है जो कि आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है।